हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों को हम अब तक जो पढ़ाए हैं वो समझ में आ रहा होगा। लास्ट क्लास में हम लोग कर्व के थ्योरीज के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग सिंपल सर्कुलर कर्व के न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ेंगे। तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल करेंगे जिससे हम लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के माध्यम से ही निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, टू टेंजेंट्स AB and BC intersect at B. Another line DE intersects AB and BC at D and E such that angle ADE is equal to 150 degree and angle DEC is equal to 140 degree. The radius of the curve is 200 meter. The chain edge of B is 1000 meter. Calculate all the necessary data of a curve. अब जब क्वेश्चन में ये कहे कि कैलकुलेट ऑल द नेसेसरी डाटाज ऑफ अ कर्व, तो इसका मतलब है कि आपको एक कर्व के जितने भी नोटेशंस हैं वो सारे के सारे, टेंजेंट लेंथ हो, कर्व लेंथ हो, कॉर्ड लेंथ हो, वो सारे आपको फॉर्मूला से डिराइव करके निकालने हैं कि वो उनका वैल्यू क्या क्या होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन होता है कि कैलकुलेट द सेटिंग आउट ऑफ अ कर्व, तो सेटिंग आउट ऑफ अ कर्व का मतलब है कि या तो वो चेन एंड टेप मेथड होगा और या फिर वो थियोडोलाइट मेथड होगा। तो अगर चेन एंड टेप की बात करें तो चेन एंड टेप में हम लोग करेंगे ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड मेथड, ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड। और अगर थियोडोलाइट यूज होगा तो इसमें होगा आपको डिफ्लेक्शन एंगल मेथड। तो अगर ये लिखता है कि सेटिंग आउट कर्व, अगर ये वर्ड यूज होता है तो इसका मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि वो या तो आपको चेन से करना है या थियोडोलाइट से करना है। तो ये चीज आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। अगर ये सेटिंग आउट वर्ड यूज नहीं होता है या फिर ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड या डिफ्लेक्शन एंगल या वन थियोडोलाइट मेथड, ये सब चीज अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है तो आपको सिर्फ वैल्यूज निकालने हैं। कर्व के जितने भी नोटेशंस होते हैं इन सारे चीजों के आपको वैल्यूज निकालने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में गिवन है कि आपको नेसेसरी डाटा निकालने हैं, मतलब आपको सारे नोटेशंस निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो गिवन डाटा है वो लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन इंफॉर्मेशंस। इसमें गिवन है कि एंगल ADE इज इक्वल टू 150 डिग्री एंड एंगल DEC is equal to 140 degree. Chain edge of B is equal to 1000 meter और radius of curve is equal to 200 meters. अब ये कहता है कर्व के सारे नोटेशंस कैलकुलेट कीजिए। तो अब समझने वाली बात है कि आपको इस चैप्टर में भी, कर्व्स में भी, आपको जो भी गिवन इंफॉर्मेशंस है उसमें से आपको डायग्राम प्लॉट करने की कोशिश करनी है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि A and C आर 2 पॉइंट्स, तो टेंजेंट्स AB एंड टेंजेंट BC बाइसेक्ट ईच अदर। दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। अब वो क्या कह रहा है कि वो ये डिफ्लेक्शन एंगल आपको नहीं बता रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि एक और लाइन है जो DE, एक लाइन है DE, ये ऐसा है कि ये AB और BC को इंटरसेक्ट करता है। तो हम ये लाइन बनाएंगे DE। ठीक है, तो ये इस तरह से इंटरसेक्ट करता है AB और BC को कि ये A और B के साथ एंगल ADE बनाता है 150 डिग्री। मतलब एंगल ADE, मतलब हम लोग इस वाले एंगल की बात करें तो ये बनाता है 150 डिग्री और DEC बनाता है 140 डिग्री। तो इस तरह से ये लाइन का स्ट्रेट प्लॉट करना, या कुछ हद तक स्ट्रेट, ये एग्जैक्ट स्ट्रेट नहीं है, कुछ हद तक स्ट्रेट है। तो ये 140 और ये 150 और ये 140 डिग्री, तो ये फिगर जस्टिफाइड है गिवन वैल्यू से। तो अब जब हमें ये 150 है तो ये 180 में से 150 चला गया तो ये हमारा 30 होगा, ये हमारा 40 हो जाएगा। तो हमें एंगल ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा 180 माइनस दीज टू का सम, तो 40 और 30 70, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री। तो जब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 110 है तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ये हो जाएगा आपका फाई का वैल्यू। तो यहां से हम लोग निकाल लिए हमारा डिफ्लेक्शन एंगल। अब वो क्या कह रहा है कि कर्व के नोटेशंस आपको प्लॉट करने हैं। इसका मतलब है कि अगर
ये हमारा कुछ इस तरह से कर्व जा रहा था, तो और ये हमारा लॉन्ग कॉर्ड है। अगर हम इस पॉइंट को नाम दे दें F, इस पॉइंट को नाम दे दें G, अब क्योंकि सिंपल सर्कुलर कर्व है तो ये O है, तो ये भी रेडियस हो जाएगा R इज इक्वल टू 200 मीटर और दिस इज R इज इक्वल टू 200 मीटर, और ये सेंटर पॉइंट भी हो जाएगा R इज इक्वल टू 200 मीटर। अब क्वेश्चन कहता है कि सारे के सारे नोटेशंस निकालिए। तो सबसे पहला नोटेशन, ठीक है, ये इसका चेनेज है 1000 मीटर। तो अब सबसे पहला हमारा नोटेशन क्या आता है, ए से बी तक का डिस्टेंस जिसको हम लोग कहते हैं टेंजेंट लेंथ। तो टेंजेंट लेंथ कॉमा ए बी इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है r tan phi बाई 2। फाई अब हम लोगों को मिल चुका है डिफ्लेक्शन एंगल, r हम लोगों को पता था, इसको पुट करेंगे, r इज 200 इंटू tan 35 डिग्री, इसे कैलकुलेट करेंगे। ये आ रहा है 140.04 मीटर्स। अब ये है लेंथ ऑफ टेंजेंट लेंथ ए बी। तो अगर हम इसे राउंड फिगर में 140 मीटर्स लिखें तो हमारा इस पॉइंट का चेनेज लेंथ क्या होगा, ये 1000 है, ये टोटल लेंथ 140 है, तो ये वाला हो जाएगा चेनेज ऑफ, इसे हम लोग पॉइंट ए या T1 कहते थे पहले, तो इसे चेनेज ऑफ A इज इक्वल टू 1000 माइनस 140 इज इक्वल टू 860 मीटर्स। तो यहाँ का चेनेज हमें मिल गया 860, ठीक है। अब अगर हमें पॉइंट लेंथ ऑफ कर्व मिल जाए तो हमें इस पॉइंट का भी चेनेज मिल जाएगा, ठीक है। तो कर्व लेंथ इज इक्वल टू पाई आर फाई बाई 180 डिग्री। कर्व लेंथ का नोटेशन क्या होगा, ए एफ सी, कर्व लेंथ कॉमा ए एफ सी। तो पाई आर फाई बाई 180 कितना हो जाएगा, आर है हमारा 200 इंटू फाई था हमारा 70, ये आ जाएगा 244.35 मीटर्स राउंड फिगर में। तो अब हमारा चेनेज ऑफ सी क्या हो जाएगा, चेनेज ऑफ सी इज इक्वल टू चेनेज ऑफ ए, चेनेज ऑफ ए प्लस कर्व लेंथ इज इक्वल टू 860 प्लस 244.35 इज इक्वल टू 1104.35 मीटर्स, ठीक है। ये आ गया हमारा चेनेज ऑफ सी। अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, एपेक्स डिस्टेंस, समिट का डिस्टेंस। इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं आप इसको। अब टेंजेंट लेंथ कॉमा ए जी सी इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 2r साइन फाई बाई 2, 2 इंटू 200 इंटू साइन 35, इसे कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 229.43।
229.43 मीटर्स। तो ये लेंथ हमारा आ गया 229.43 मीटर। अब हमें पता है कि ये हमारा रेडियस है, इसे हम कहते हैं वर्स्ट साइन ऑफ कर्व। ये एफ टू जी का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये कहलाता है वर्स्ट साइन ऑफ कर्व। तो वर्स्ट साइन ऑफ कर्व एफ जी इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है आर माइनस आर कॉस 5/2। तो कॉमन, अगर इसको कॉमन लेके लिख दें, आर कॉमन 1 माइनस कॉस 5/2, ठीक है। तो आर इज 200 इंटू 1 माइनस कॉस 35 70/2 हो जाएगा। तो ये आ रहा है इज इक्वल टू 36.17 मीटर्स। ये इसका डिस्टेंस हो गया है एफ टू जी का 36.17 मीटर्स। अब हम अगर एपेक्स डिस्टेंस निकालें बी टू एफ, एपेक्स डिस्टेंस बी एफ इज इक्वल टू, ये होता है आर सेक 5/2 माइनस 1 इज इक्वल टू आर इज 200 इंटू सेक 35 डिग्री माइनस 1। तो ये आ रहा है 44.15 मीटर, ठीक है। तो हमारा कर्व में हमने एपेक्स डिस्टेंस निकाल लिया, लॉन्ग कॉर्ड निकाल लिया, कर्व लेंथ निकाल लिया, इसका ए और सी पॉइंट का टेंजेंसी का लेंथ निकाल लिया, एपेक्स डिस्टेंस निकाल लिया। तो हमने कर्व के लगभग सारे नोटेशंस निकाल लिए। तो ये था इस न्यूमेरिकल में। तो ये 4 मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं सेमेस्टर एग्जाम्स में, क्योंकि ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। ये बहुत ही, इसे हम लोग कहेंगे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ये बेसिक क्वेश्चन था कर्व का, सिंपल सर्कुलर कर्व का। आगे हम लोग अब कर्व सेटिंग के क्वेश्चन में जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के सिमिलर ही है, बस इसमें हमें सेटिंग आउट करना है यूजिंग ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड मेथड। क्वेश्चन 2, सेटिंग आउट यूजिंग ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन के जो गिवन फिगर था, उसमें हम लोगों ने ये कैलकुलेट करके ये 150 डिग्री, ये 140 डिग्री और इसके अकॉर्डिंगली ये 70 डिग्री निकाला था, ठीक है। अब हमें सेटिंग आउट करना है कर्व का, और इसमें जो इस पॉइंट का चेनेज है, इसे हम बी पॉइंट कहते हैं, जिसका जो चेनेज है ये है 1250 मीटर। अब ये हम पॉइंट, इसको T1 कह लें, इसको T2 कह लें, और ये हमारा लॉन्ग कॉर्ड होगा। अभी हमें ये कर्व नहीं पता, ये कर्व हमें सेट आउट करना है, ठीक है। तो सेटिंग आउट में आपको, सेटिंग आउट का मतलब क्या होता है कि एक कर्व को आपको प्लॉट करना है। तो पहले आपको उसके कुछ वैल्यूज कैलकुलेट भी करने होंगे, और फिर कैलकुलेट करने के बाद आपको इनिशियली, अगर आप इस रोड से कर्व में स्टार्ट करना चाहते हैं और इस रोड पे एंड करना चाहते हैं, तो आपको एक एक करके ग्रेजुअली आगे बढ़ना है सेटिंग करते हुए ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड यूज करके। तो अब हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें इस पॉइंट का चेनेज पता है 1250 मीटर, चेनेज ऑफ बी इज इक्वल टू 1250 मीटर्स। अब हमारे पास टेंजेंट लेंथ निकालना होगा हमें,
टेंजेंट लेंथ निकलेगा तभी हम इस पॉइंट का, जिसको हम पॉइंट ऑफ कर्व कहते हैं PC, इसका हम चेनेज निकाल पाएंगे। टेंजेंट लेंथ T1B इज इक्वल टू R tan phi by 2, इसका रेडियस R इज इक्वल टू 200 मीटर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10 35 डिग्री इज इक्वल टू 140 मीटर निकला था अप्रॉक्स हमारा पिछले क्वेश्चन में। ये हमें फिर से निकालना है इस क्वेश्चन में। वो पिछले क्वेश्चन का डाटा सेम है क्वेश्चन का, बट सॉल्यूशन ये स्टेप नंबर 1 रहेगा, ये स्टेप नंबर 2 रहेगा। ठीक है, अब हमें 140 मीटर, अगर हम 1250 में अगर हम 140 माइनस कर दें तो हमें इस पॉइंट का चेनेज लेंथ मिल जाएगा। तो 1250 माइनस 140 करेंगे तो ये हो जाएगा 1110 मीटर्स। 1110 मीटर्स ये इस पॉइंट का चेनेज है, इस पॉइंट T1 का। अब यहां से हमें कर्व स्टार्ट करना है, तो कर्व प्लॉट करना है। उसके लिए पहले अब हम, क्योंकि हम मेथड यूज कर रहे हैं ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड, तो पहले हमें लॉन्ग कॉर्ड निकालना पड़ेगा। तो हम सब थर्ड में क्या निकालेंगे, लॉन्ग कॉर्ड। लॉन्ग कॉर्ड T1, यहां सेंटर पे इसका वैल्यू देते हैं D, और जो कर्व पे आएगा उसका वैल्यू देंगे E। तो T1 D T2 इज इक्वल टू 2R sin phi by 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 200 इंटू sin 35 ये हमारा आया था 229.43 मीटर्स, ये आया हमारा कॉर्ड लेंथ। अब ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड में हम क्या करते थे कि हम सबसे पहले एक सेंटर पॉइंट, इसका ऑफसेट निकालते थे, जिसे हम नाम देते थे O0। ये पॉइंट को हम लोग 0 कंसीडर करेंगे, मतलब इसका हाफ सेंटर पॉइंट जो होगा वो हमारा 0 कंसीडर होगा। उसके बाद हम इक्वल इंटरवल्स लेते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को O0 निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये सर्कुलर कर्व है, तो राइट या लेफ्ट किसी भी एक साइड का हम कैलकुलेट करेंगे, बाकी मिरर हो जाएगा। तो अब हम लोग सबसे पहले निकालते हैं O0। ये थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप, मिड ऑर्डिनेट, जिसे हम कहते हैं O0, मतलब ऑफसेट एट 0। तो अब 229.4 थी हमारा फुल कॉर्ड का लेंथ था। अगर हम इसे हाफ में डिवाइड करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली शायद ये इक्वली आता है 114.715, तो 114.72 मीटर्स ये हमारा सेंटर आता है, ये डिस्टेंस आता है हमारा 114.72 मीटर्स, ये इस कॉर्ड का हाफ लेंथ हुआ। तो अब मिड ऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, R माइनस अंडर रूट R स्क्वायर माइनस L बाई 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, L बाई 2, L है हमारा 229.43, L बाई 2 हो गया 114.72। तो 200 माइनस अंडर रूट 200 स्क्वायर माइनस 114.72 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करने के बाद आता है, तो ये टोटल सॉल्व करने के बाद आ रहा है 36.17 मीटर्स। मतलब हमारा मिड ऑर्डिनेट ये वाला जो डिस्टेंस है ये आ रहा है हमारा 36.17 मीटर्स। अब ये वाला जो पॉइंट है ये इस कर्व का सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा। ठीक है, तो अब जो भी ऑर्डिनेट्स आएंगे वो आप ऑटोमेटिकली क्रॉस चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वो इस O0 से कम ही होना चाहिए। तो आपका कोई भी कैलकुलेशन एरर जो आगे आपका आने वाला है वो आप इससे वेरीफाई कर सकते हैं कि O0 जब 36.17 है तो बाकी सारे पॉइंट जो आप आगे बढ़ते जाएंगे वो ग्रेजुअली डिक्रीज होते रहने चाहिए। ठीक है, तो आगे अब हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे कि हमें इंटरवल्स कितने कितने इंटरवल्स पे लेने हैं। तो अब हमारा ये है 115 मीटर्स। अगर हम इसे
25 मीटर के इंटरवल में डिवाइड करते हैं तो हमें 25 का 4 इंटरवल मिल जाएगा, 25, 50, 75, 100 और लास्ट का पोर्शन हो जाएगा 14.72 जो 0 पे जाकर के ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 4 इंटरवल्स काफी होंगे न्यूमेरिकल के हिसाब से, वरना वैसे तो एक्यूरेसी के हिसाब से तो आप 10 भी ले सकते हैं, तो आपको वो छोटे छोटे इंटरवल्स बन जाएंगे। तो हम लोग अभी एज्यूम करते हैं, एज्यूमिंग 4 इंटरवल्स ऑफ 25 मीटर्स। ठीक है, तो अब ऑफसेट ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ पॉइंट, ऑफसेट एट 25, मतलब सेंटर पॉइंट से 25 तक का पहला ऑफसेट, इसमें ये लेंथ क्या आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपको अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बाहर में माइनस आर माइनस ऑफसेट एट 0। ठीक है, अब x हमारा क्या है कि हम जिस पॉइंट का निकालेंगे, ये ओ एक्स था तो ये 0 हो गया, ये ओ एक्स है तो ये x 25 ले रहे हैं, तो अब हमारा r इज इक्वल टू 200 स्क्वायर माइनस x इज 25 स्क्वायर माइनस 200 माइनस O0 था 36.17। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑफसेट एट 25 इज इक्वल टू निकलेगा 34.60 मीटर्स। ये हमारा निकला 25th मीटर पे इंटरवल। तो मैक्सिमम कितना था 36.17, उसके बाद आया ग्रेजुअली नेक्स्ट पॉइंट पे कम होना था तो आया 34.6, तो ये वाला हाइट आ गया हमारा 34.6। इसी तरह हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, ये फिफ्थ पॉइंट में ही कंटिन्यू चलता रहेगा। ऑफसेट एट 50 इज इक्वल टू सेम अंडर रूट 200 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर माइनस 200 माइनस 36.17। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर ऑफसेट एट 75, ऑफसेट एट 100, ये सब सेम उसी तरह निकलते रहेगा। 200 स्क्वायर माइनस 75 स्क्वायर माइनस 200 माइनस 36.17, ये भी 200 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर माइनस 200 माइनस 36.17, इसका भी एक आंसर आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 29.82 इसका, 21.57 और इसका थर्ड का आएगा 9.37। ठीक है, तो अब हमें सेंटर वाले पॉइंट का, अब हम इसको रब कर देते हैं, इस वाले पॉइंट का हाइट आ गया 36.17, उसके नेक्स्ट वाले पॉइंट जो 25 पे आया था इसका आ गया 34.6, उसके नेक्स्ट वाले पॉइंट का आ गया 29.82, उसके बाद वाले पॉइंट का आ गया 21.57, 100 वाले का आ गया 9.37। तो अब हमारा यहां से कर्व स्टार्ट होके पहले 9.37 टच करेगा, फिर 21, फिर 29, फिर 34, फिर 36.17 और फिर यहां से वो मिरर हो जाएगा। तो अब हमारा कर्व प्लॉट हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ये आपका लास्ट स्टेप था, जो स्टेप फिफ्थ कंटिन्यू चल रहा था। फिफ्थ स्टेप में आपका ऑफसेट निकल गया, मतलब आपका कर्व सेटिंग का सारा कैलकुलेशन आपको पूरा हो गया। आपको कर्व सेटिंग में कुछ और नहीं निकालना था। अब एक चीज आप और निकाल सकते हैं, आप ये वर्ड साइन ऑफ कर्व, ये तो आप निकाल ही चुके हैं 36.17, इसको तो मिड ऑर्डिनेट बोलते हैं। आप चाहे तो ये वाला वैल्यू भी एपेक्स डिस्टेंस का निकाल सकते हैं, वरना छोड़ भी सकते हैं, वो आपके ऊपर है, वो एग्जामिनर के ऊपर है कि वो क्या एक्सपेक्ट करता है। अगर वो जरूरत पड़ी निकालने की तो 6 में हम लोग निकाल देंगे एपेक्स डिस्टेंस, ये एक्सटर्नल डिस्टेंस कहते हैं। तो एक्सटर्नल डिस्टेंस, उसका फॉर्मूला होता है r sec 5/2 -1, इसमें हम लोग फॉर्मूला पुट कर देंगे sec 35 डिग्री -1, और जो वैल्यू आ जाएगा वो हमारा एपेक्स डिस्टेंस जाएगा, तो हमारा कर्व प्लॉटिंग पूरा हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा ये।
तो ये था कर्व सेटिंग बाय ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड मेथड। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे कर्व सेटिंग बाय रैंकाइन्स मेथड। थर्ड क्वेश्चन है रैंकाइन्स मेथड से, टू टेंजेंट्स इंटरसेक्ट एट चेन एज 1260 meters, the deflection angle being 11 degree, calculate all the data necessary for setting out a 3 degree simple circular curve by method of deflection angle, the peg intervals may be taken as 30 meters। अब इस क्वेश्चन में देखिए, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपको कर्व सेटिंग बाय मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल यूज करना है, तो मतलब हमें क्वेश्चन नंबर 3 में ये तो क्लियर हो गया कि हमें डिफ्लेक्शन एंगल मेथड यूज करना है, जिसे हम रैंकाइन्स मेथड भी या फिर वन थियोडोलाइट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें गिवन डेटास क्या क्या है कि डिफ्लेक्शन एंगल गिवन है फाई इज 11 डिग्री, ये हमें निकालना नहीं है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये रेडियस नहीं देकर के कह रहे हैं डिग्री ऑफ कर्व गिवन है, d इज इक्वल टू 3 डिग्री। ठीक है, इसमें रेडियस नहीं गिवन है। और पेग इंटरवल कह रहे हैं 30 मीटर्स है। पेग इंटरवल जिसे हम चेन लेंथ भी कह सकते हैं, पेग इंटरवल या फिर चेन लेंथ 30 मीटर्स और चेनेज एट इंटरसेक्शन इज 1260 मीटर्स। अब समझिए, यहां का चेनेज है 1260 मीटर्स। अब ये कोई पॉइंट होगा T1 जहां से कर्व स्टार्ट होगा, और ये एक इमेजिनरी लाइन पे चल के ये पॉइंट T2 होगा जहां पे कर्व एंड होगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि आपको रेडियस नहीं गिवन है, आपको डिग्री ऑफ कर्व गिवन है, तो कोशिश करना है कि अगर जब डिग्री ऑफ कर्व गिवन हो तो हम लोग जो वैल्यूज निकाले वो डिग्री ऑफ कर्व के रिस्पेक्ट में ही निकाले। मतलब जो रैंकाइन्स मेथड में हमें डेल्टा 1 निकालना है, L1 तो गिवन होता है, डेल्टा 1 जो निकालना है तो डेल्टा 1 हम लोग डिग्री वाले फॉर्मूला यूज करके निकाले, वरना ये देने का कोई मकसद नहीं रहता। अब जब सवाल है टेंजेंट लेंथ निकालने का या कॉर्ड लेंथ निकालने का, तो उसमें हमें फॉर्मूले में r चाहिए, तो हम लोग इस d से कन्वर्ट करके r निकाल लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग वही करते हैं कि रेडियस इज इक्वल टू 1719 बाई d है 3 डिग्री इज इक्वल टू 573 मीटर्स। ठीक है, अब हमें रेडियस मिल गया, तो रेडियस का काम हम लोग कहाँ आएगा, एक तो ये कॉर्ड लेंथ निकालने में और दूसरा ये टेंजेंट लेंथ निकालने में, क्योंकि जब तक हम इस पॉइंट को लोकेट नहीं करेंगे, ये टी पॉइंट सबसे पहले हमें पता नहीं होता है। तो ये कोई पॉइंट पीछे से आ रहा है ए, तो हमें चेनेज पता होता है इस बी पॉइंट का, तो हम लोग बी पॉइंट से टेंजेंट लेंथ माइनस करते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये वाला पॉइंट हमारा T1 कहाँ पे आएगा। ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। तो अब हमें ये T1 निकालना है, तो पहले हमें कुछ लेंथ वापस आना पड़ेगा, तो वो कहलाएगा टेंजेंट लेंथ। तो टेंजेंट लेंथ हो जाएगा टेंजेंट लेंथ T1B। ये नोमेनक्लेचर जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप ये नोमेनक्लेचर T1B, ये रेडियस R ये नहीं देंगे तो बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो कॉपी चेक करने वाले को भी ये कंफ्यूजन रहेगा कि वो किसको कर्व लेंथ कह रहा है, किसको कॉर्ड लेंथ कह रहा है। तो ये बताता है कि आपको समझ में आ रहा है कि टेंजेंट लेंथ कौन सा है। आपने T1B लिखा तो मतलब क्लियर हो गया कि आपको टेंजेंट लेंथ पता है कि क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है R tan phi by 2, सब चीज हमें नोन है, 573 इंटू tan 11 डिग्री बाई 2। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे ये आ रहा है 55.17। ये आया हमारा टेंजेंट लेंथ, मतलब ये वाला लेंथ हो गया हमारा 55.17 मीटर्स। ठीक है, तो अब अगर हमें T1 का स्टार्टिंग पॉइंट का चेनेज निकालना है तो हमें उस टोटल में से ये माइनस करना पड़ेगा। तो इसको मिटा देते हैं। तो चेनेज ऑफ T1 इज इक्वल टू 1260 माइनस 55.17 मीटर्स इज इक्वल टू 1204.83 मीटर्स।
ये आया हमारा चेन एज ऑफ दिस पॉइंट 1204.83। ठीक है, अब कर्व रैंकाइंस मेथड से प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम ये कॉर्ड लेंथ निकाल लेते हैं, तो कॉर्ड लेंथ से हमारा काम फिर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो कॉर्ड लेंथ था, ये थर्ड पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट कॉर्ड या यूं कहें तो लॉन्ग कॉर्ड, इसके सेंटर पॉइंट का नाम दे देते हैं डी। तो T1 D T2 इजिकल टू, इसका फॉर्मूला होता है 2r sin 5/2। सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये आएगा 109.83 मीटर, ये हमारा आ गया लॉन्ग कॉर्ड का लेंथ। ठीक है, अब यहां से शुरू होता है चेंज, जो और मेथड्स में और इस मेथड में चेंज होता है। रैंकाइंस मेथड में आप लोगों ने पढ़ा था इनिशियल सब कॉर्ड और फाइनल सब कॉर्ड। तो जब हम कर्व प्लॉट करते हैं तो इसमें चेनेज इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपका चेनेज आया है 1204.83, मतलब अगर हम इस तरह से समझे कि यहाँ किसी ए पॉइंट से हम 0 था, यहाँ से हम, अब हमारा पेग इंटरवल कितना है 30 मीटर्स का, मतलब हम 30 मीटर्स के चेन यूज कर रहे हैं। जहां 30 मीटर का चेन एंड होता है वहां हम लोग एक पेग गाड़ देते हैं। तो हमने 30 30 30 करके हम लोग अपना चेन सर्वे करते हुए आ रहे थे। अब यहां आने के बाद यहां कुछ थोड़ा पॉइंट पहले इस पॉइंट पे आया आपका चेनेज 1200, ठीक है, और यहां आपका आया 1204.83, मतलब इस पॉइंट से 4.83 मीटर आगे। तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये चेनेज कर्व प्लॉट करने के लिए इस तरह से बहुत ही मतलब डिफिकल्ट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक नियर राउंड फिगर पे ले जाते हैं। तो नियर राउंड फिगर का मतलब कि चेन 30 मीटर्स का है, लास्ट चेन हमारा यहां कंप्लीट हुआ था 1200 पे, तो फिर जो हम चेन प्लॉट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि कम से कम 10 मीटर का इंटरवल लेंगे, क्योंकि चेन में 10 मीटर 20 मीटर और 30 मीटर ये बड़े इंटरवल्स होते हैं जो विजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम इसमें क्या है 10 मीटर, क्योंकि 1204 है तो हम लोग 1210 तक जा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि बाकी 4.83 के बाद जो बचा 5 पॉइंट समथिंग, जो 1210 हम लोग यहां तक लाएंगे। मतलब ये 1200 से जो हम लोग चेन रखेंगे वो 4.83 से स्ट्रेट पाथ में आएगा, अब बाकी जो अपना 10 तक का डिस्टेंस है वो यहां कवर करेगा। तो मतलब इस पॉइंट का चेनेज हो जाएगा 1210 मीटर्स। ठीक है, तो जब इस पॉइंट का 1210 मीटर्स होगा और यहां का चेनेज 1204.83 होगा, तो ये पहला वाला कॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल सब कॉर्ड बोलते हैं। इसे हम लोग कहते हैं इनिशियल सब कॉर्ड। ठीक है, तो अब इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 1210 माइनस ये वाला चेनेज 1204.83 करेंगे तो हमें इनिशियल सब कॉर्ड का मिल जाएगा लेंथ। तो इसे हम लोग नाम देते हैं L1। ये सब कॉर्ड में सबसे पहला लाइन था, इसलिए इसका नोमेनक्लेचर आया L1। तो अब हम लोगों को निकालना है, फिफ्थ पॉइंट है कि L1 इनिशियल सब कॉर्ड L1, इसका क्या हो जाएगा वैल्यू 1210 जो हमने एज्यूम किया माइनस 1204.83, तो इसका लेंथ आ जाएगा 5.17 मीटर्स। ठीक है, ये आपको आ गया L1। अब अगर हम कर्व का फॉर्मूले से अगर हम लोग लेंथ निकाल लें, 6 पॉइंट में कर्व लेंथ निकाल लें, इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं E। तो कर्व लेंथ क्या हो जाएगा T1 E T2, इसका फॉर्मूला होता है पाई r फाई बाई 180, इसमें पुट करेंगे पाई इंटू 573 इंटू फाई इज 11 डिग्री डिवाइडेड बाई 180, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 110 मीटर्स। 110 मीटर्स ये आएगा हमारा कर्व का फुल लेंथ जो हमने कैलकुलेट करके निकाला। अब हमें ये प्लॉट करना है। ठीक है, तो अब 110 फुल लेंथ है, इसमें से क्या हुआ कि आपने ये वाला जो इनिशियल लेंथ है ये आपने निकाल लिया 5.17, तो अब कर्व का बाकी लेंथ कितना बचा जो अभी हमें प्लॉट करना है, 110 पूरा लेंथ था माइनस ये वाला 5.17 कर देंगे तो हमारा बच जाएगा जो लेंथ हमें निकालना है। तो एक रफ में साइड में अगर लिखें तो 110 माइनस 5.17
5.17, तो ये हो जाएगा 104.84, राउंड फिगर में 104.84। अब हमारे पास चेन कितने मीटर का है, 30 मीटर का है। तो अगर हम लोग 30 मीटर के इंटरवल्स करते हुए जाते हैं तो हम लोग 104 में 3 इंटरवल्स तो कर लेंगे पूरे चेन की मदद से, 90 मीटर्स, ठीक है। तो अगर हम इस 1210 मीटर से 30 मीटर जाएं, एक इंटरवल आया, फिर 30 मीटर जाएं, दूसरा इंटरवल आया, और फिर 30 मीटर जाएं, तीसरा इंटरवल आया, तो हमने क्या कवर किया, 30, 30 एंड 30, 90, और यहाँ का हमने कवर किया था 5.17। ये हमने स्टार्टिंग में कवर किया था, मतलब हमने कर्व पे कितना लेंथ कवर कर लिया, 95.17। अब टोटल कर्व लेंथ कितना निकल सकता था, 110। तो आपके पास क्या लेंथ बच गया, तो ये लेंथ आपका बच गया 110 माइनस 95.17, तो ये आपको पास बच गया 14.83 मीटर। तो ये जो आपके चेन लेंथ से कम डिस्टेंस जो बचा 14.83 मीटर्स, ये आपका कहलाया फाइनल सबकॉर्ड। समझ रहे हैं? आपको कर्व प्लॉटिंग जो है वो इक्वल इंटरवल्स में करने होते हैं आइडियली। अब आपके पास क्या है कि इक्वल इंटरवल्स मतलब 30 मीटर का चेन आप यूज कर रहे थे, तो आपको 30 मीटर के इक्वल इंटरवल्स में कर्व प्लॉट करने हैं। बट क्योंकि आपका लेंथ जो है वो टिपिकली 1200 या 1230 वैसा नहीं निकला, और कुछ वैल्यूज में निकला जो आपके चेन के कंप्लीट लेंथ पे नहीं आ रहा था, तो आपको थोड़ा सा कर्व में लेंथ आना पड़ा ताकि वहां से आप 30 का इंटरवल स्टार्ट कीजिएगा। तो कहां तक हम लोग आए, जहां तक हमारा चेनेज निकला था उसका नेक्स्ट राउंड फिगर जो चेन के हिसाब से आता है। तो चेन 30 मीटर का है, तो 30 मीटर में 10 और 20 के इंटरवल्स प्रॉपर्ली मार्क्ड होते हैं चेन में। तो हम लोगों ने क्या किया कि 1210 तक एज्यूम किया कि हम 1210 तक जाएंगे। तो 1204.83 से 5.17 आगे बढ़ गए, तो हमारा 1210 मिल गया। अब यहां से हम 30 30 30 का इंटरवल ले सकते हैं। तो ये जो 5.17 था ये हो गया हमारा इनिशियल सबकॉर्ड। अब जब ये 30 30 30 ले लिया हमने, तो 90 लेने के बाद अब नेक्स्ट हम 30 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास 14.83 मीटर ही बचा है। अब वो 20 भी नहीं जा सकता है नेक्स्ट। तो क्या हो रहा है कि ये जो 14.83 मिला, इसे हमने मान लिया L4, ये हो गया L3, ये हो गया L2, सॉरी इसे माना हमने L5, क्योंकि ये L1 था इनिशियल सबकॉर्ड L1, ये L2 हो गया, ये L3 हो गया, और ये L4 हो गया। तो L2 L3 L4 इक्वल होगा, L2 इज इक्वल टू L3 इज इक्वल टू L4, ठीक है। और L5 आपको फाइनल सबकॉर्ड हो गया। तो अब आपके पास टोटल कितने लेंथ आ गए, 5 लेंथ आ गए। 5 लेंथ में आपका कर्व प्रॉपर्ली प्लॉट हो जा रहा है। तो अब आपको पांचों लेंथ निकालने थे। पहला आपने निकाल रखा है इनिशियल सबकॉर्ड L1। अब आपको पांचों लेंथ, पांचों दूसरा तीसरा लेंथ भी आपको पता है, तो कर्व लेंथ मिल गया। यहां से मिटा देते हैं इसको, आपको इनिशियल L1 हो गया, तो L1 यहां लिख देते हैं, L1 इज इक्वल टू 5.73 मीटर्स, L2 इज इक्वल टू L3 इज इक्वल टू L4 इज इक्वल टू 30 मीटर्स, और L5 हमने निकाल लिया माइनस करके, तो वो आ गया हमारा 14.83 मीटर्स। अब हमारे पास पांचों कर्व के स्मॉल इंटरवल्स के लेंथ आ गए हैं। अब क्योंकि रैंकाइंस मेथड यूज कर रहे हैं, तो हमें जानना है कि उनका एंगल क्या होगा जो वो टेंजेंट से बना रहे हैं। वो एंगल अगर हमें पता चल जाए डिफ्लेक्शन एंगल, तो फिर हम इस पूरे कर्व को थियोडोलाइट यहां रख करके एंगल दे करके प्लॉट कर सकते हैं। तो L1 के लिए हमारा एंगल होगा Δ1, ये Δ1, L2 के लिए यही होगा Δ2, फिर L3 के लिए ये होगा Δ3, ठीक है। तो अब जब हम Δ1 की बात करेंगे, तो क्योंकि डिग्री ऑफ कर्व क्वेश्चन में गिवन था, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा D इंटू L1 डिवाइडेड बाई 60, और ये सारा आ जाएगा डिग्रीज में, ठीक है। तो अब D 3 डिग्री कर्व यूज कर रहे थे, इंटू L1 आपका कितना आया 5.73, ये L1 लेंथ के लिए निकल रहा है डेल्टा, डिवाइडेड बाई 60। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 17 मिनट्स 11 सेकेंड्स, ठीक है। ये आ गया हमारा Δ1। जब हम L2 की बात करेंगे, L2, L3 एंड L4 की, तो इनके लिए हम निकालेंगे Δ2 इज इक्वल टू Δ3 इज इक्वल टू Δ4, ठीक है। L2 के लिए Δ2, L3 के लिए Δ3 और L4 के लिए Δ4। तो इनका वैल्यू भी वही हो जाएगा, D इंटू L2 3 4 तीनों इक्वल है, कुछ भी ले लें हम लोग, तो हम L2 ले लेते हैं डिवाइड बाई 60। तो यहाँ 3 डिग्री इंटू 30
डिवाइडेड बाई 60, तो ये आ जाएगा 1 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना होगा L5 के लिए, तो L5 के लिए हम डेल्टा 5 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री इंटू 14.83 डिवाइडेड बाई 60, तो ये आ जाएगा 44 मिनट्स 30 सेकेंड्स, 44 मिनट्स 30 सेकेंड्स। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा सारे का डेल्टा निकल गया हमें, डिफ्लेक्शन एंगल, और कर्व का स्मॉल इंटरवल्स का लेंथ हमें पता चल गया। अब हम ये क्रॉस चेक कैसे करेंगे कि ये सारे वैल्यू सही आए हैं, तो इसके लिए आता है अरिथमेटिक चेक। अरिथमेटिक चेक ये क्या कहता है कि समेशन ऑफ ऑल द डेल्टास, जितने भी डिफ्लेक्शन एंगल के आपने डेल्टा निकाले हैं, इन सारे का समेशन आपको डिफ्लेक्शन एंगल का हाफ होना चाहिए, क्योंकि यहां जो ये फुल कॉर्ड जो टेंजेंट लेंथ से जो एंगल बनाता है 5/2 होता है ये। ठीक है, ये हमने पढ़ा होगा पहले, तो ये 5/2, तो ये सारे एंगल्स का जो सम होगा, ये सारे एंगल्स का सम भी 5/2 होना चाहिए, तभी ये क्रॉस चेक हो जाएगा। तो डेल्टा 1 हमारा कितना आया था, 17 मिनट्स 11 सेकेंड्स प्लस 1 डिग्री 30 मिनट्स इंटू 3 इंटरवल्स थे हमारे पास, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4, एंड प्लस लास्ट वाला था 44 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, इन सब को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ रहा है 5 डिग्री 30 सेकेंड्स, 5 डिग्री 30 मिनट्स एंड 5 डिग्री 30 मिनट एंड 41 सेकेंड्स। तो इसका 5 डिग्री 31 मिनट्स एंड 41 सेकेंड, तो मतलब इसमें एरर आ रहा है 1 डिग्री एंड 41 सेकेंड्स का, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल ही माना जाएगा 5 डिग्री एंड 30 मिनट्स के। तो ये अरिथमेटिक चेक हमें बता दे रहा है कि हम अप्रोक्सीमेटली सही हैं, कहीं हमने कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत एरर किया होगा, जिसकी वजह से ये एग्जैक्ट 1 मिनट 41 सेकेंड्स ये मैच नहीं कर रहा है, वरना 5 डिग्री 30 मिनट्स ये ऑलमोस्ट इक्वल हो रहे हैं। तो इससे हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा कैलकुलेशन कुछ हद तक सही है, कहीं पे हमने कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा जो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, या हमने पॉइंट्स के बाद बहुत सारे डिजिट्स छोड़ दिए होंगे, तो इसलिए ये एक्यूरेट नहीं आ रहा है, वरना ऑलमोस्ट एक्यूरेट आता है। 1-2 मिनट्स, 1 मिनट का भी नहीं, 1 और 2 सेकेंड्स का ही एरर होता है इसमें। ठीक है, तो ये था हमारा रैंकाइंस मेथड। अब अच्छा, मिस्टेक यहां हुआ था, 5.73 नहीं, ये 5.17 निकाले थे हम लोग, इस हिसाब से यहां हम लोग का मिस्टेक आ रहा था। ये आंसर 5.17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15 डिग्री 30 मिनट्स। अब जब हमारा L2, L3, L4 तो सेम रहेगा और L5 भी हमारा ठीक है, तो अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहां आ जाएगा 15 डिग्री 30 मिनट्स, और ये हो गया ये 15 मिनट्स 30 सेकेंड्स, और यहाँ 44 मिनट्स 30 सेकेंड, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिग्री, और यहाँ है 4.5 डिग्री, तो ये सारे का समेशन यहाँ 15 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स एंड यहाँ 44 मिनट 30 सेकेंड्स, ये सारे का सम हो जाएगा 5 डिग्री 30 मिनट्स, जो कि इक्वल हो गया 5 डिग्री 30 मिनट्स के। तो इस तरह से हमारा अरिथमेटिक चेक अप्रॉक्स आ जाता है 5/2 के। तो ये हमारा कैलकुलेशन हो गया करेक्ट। अब दूसरे टाइप की अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो रैंकाइंस मेथड में ही कभी कभी क्या करता है कि ये वाले वैल्यूज जो यहां 1260 मीटर्स था, इसकी जगह पे चेनेज ये नहीं दे करके कभी कभी इस तरह से 99 + 18 ये दे देता है। अब ये क्या है, तो इसको समझते हैं। 99 + 18 क्वेश्चन में हम लोगों को क्या गिवन था, 30 मीटर का हम लोग पेग इंटरवल ले रहे हैं, मतलब चेन लेंथ ले रहे हैं, मतलब हम लोग 30 मीटर चेन यूज कर रहे हैं। तो ये जो 99 है ये उतना टाइम्स होता है, ये बताता है, ये जो x अगर हम लोग इसे माने तो ये बताता है कि ये जो चेन है ये इतने x टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के चेनेज निकला है। तो मतलब है कि ये वैल्यू क्या हो गया,
99 इंटू 30 मीटर का चेन, कि इस चेन लेंथ को हमने इतना बार मल्टीप्लाई किया 99 टाइम्स, तो ये हमारा जो लेंथ आ रहा है मीटर में, ये है हमारा यहाँ का लेंथ, प्लस उसमें ये वाला वैल्यू, ये तो था चेन का वैल्यू, ये वाला था लिंक्स का वैल्यू। क्योंकि एक्यूरेट का एग्जैक्टली जरूरी नहीं कि हर बार एक्यूरेट वैल्यू यहाँ पे 99 चेन आकर के ही खत्म हो जाएगा, कुछ लिंक्स में भी आ जाते हैं। तो एक लिंक्स का लेंथ होता है 20 सेंटीमीटर, तो ये कह रहा है 18 लिंक्स, इसका मतलब है कि 18 इंटू 20 सेंटीमीटर, मतलब 360 सेंटीमीटर्स प्लस 99 इंटू 30 मीटर्स। तो 99 इंटू 30 मीटर्स हो जाएगा 2970 मीटर्स कंप्लीट। 99 रोटेशन लिया हमने 30 मीटर चेन का, 99 टाइम्स किया और ये कुछ यहां तक आया होगा। इसके बाद 18 लिंक्स में ये चेनेज पूरा हो जा रहा है, तो 18 इंटू एक लिंक का 20 सेंटीमीटर के लिंक्स मिला करके 5 लिंक्स मिलते हैं, तो 1 मीटर का चेन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो एक लिंक का 20 सेंटीमीटर होता है, तो 18 लिंक्स आया था, तो 18 इंटू 20 करेंगे तो ये आएगा 360 सेंटीमीटर, 3.6 मीटर्स। तो अब हमारे पास 2970 प्लस 3.6, तो ये कितना हो जाएगा 2973.6 मीटर्स। तो हमारा यहां का जो नया चेनेज है वो हो जाएगा 2973.6 मीटर्स। तो कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह से वैल्यू प्रोवाइड कर देता है 99 प्लस 18 और उसके बाद कहता है कि रैंकाइन्स मेथड से सॉल्व कीजिए। तो आप लोगों को पहले ये कैलकुलेट करके निकालना है कि इसका चेनेज मीटर में कितना होगा। ये तो चेन एंड लिंक्स में था, तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, फिर टेंजेंट लेंथ माइनस करके फिर आप यहां आ जाइएगा, यहां का भी चेनेज फिर आपको मिल ही जाएगा। उसके बाद का प्रोसीजर सारा सेम है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग ऐसा भी करते हैं, एक क्वेश्चन इस टाइप का भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है टू टेंजेंट्स इंटरसेक्ट एट चेनेज 59 प्लस 60। चेनेज 59 प्लस 60, द डिफ्लेक्शन एंगल बीइंग 50 डिग्री एंड 30 मिनट्स, 50 डिग्री एंड 30 मिनट्स। कैलकुलेट द नेसेसरी डेटा फॉर सेटिंग आउट ए कर्व ऑफ 15 चेन रेडियस। मतलब रेडियस उन्होंने क्या दिया है 15 चेन्स, और क्या गिवन है टू कनेक्ट द टू टेंजेंट्स इफ इट इज इंटेंडेड टू सेट आउट द कर्व बाय रैंकाइन्स मेथड, टेक इंटरवल इक्वल टू 100 लिंक्स एंड लेंथ ऑफ द चेन बीइंग इक्वल टू 20 मीटर्स। तो लेंथ ऑफ द चेन हमें गिवन है कि हम 20 मीटर का चेन यूज कर रहे हैं। अब 1 मीटर के चेन में 5 लिंक्स होते हैं 20 सेंटीमीटर के, तो 20 मीटर के चेन में कितने हो जाएंगे 100 लिंक्स हो जाएंगे। तो यही क्वेश्चन में गिवन है। ये नहीं भी गिवन होता कि 100 लिंक्स है तो भी समझ में आ जाता कि 1 मीटर में 5 लिंक्स होते हैं, तो 20 मीटर में 100 लिंक्स हो जाएंगे। तो लेंथ आपका 20 मीटर गिवन है। अब कहता है रेडियस जो है वो 15 चेन्स है, तो जब एक चेन 20 मीटर का है तो 15 चेन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 मीटर हो जाएगा, 15 इंटू 20। तो हमें रेडियस मिल गया 300 मीटर। ठीक है, फाई हमें पता है। अब इन्होंने चेनेज क्या किया 59 प्लस 60 दे दिया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग चेनेज निकाल करके, बाकी का आगे का प्रोसीजर तो सेम ही है इसमें भी। यहां का चेनेज था 59 प्लस 60, तो हम लोग चेनेज को कन्वर्ट करेंगे कि चेनेज इन मीटर्स इज इक्वल टू 59 प्लस 60 है, तो 59 इंटू 20 का यूज कर रहे हैं, 20 प्लस ये सारा हो गया आपको मीटर्स में। ठीक है, अब प्लस 60 इंटू 20 सेंटीमीटर नहीं लेकर के आप 0.2 भी कर सकते हैं, तो ये डायरेक्टली आपको मीटर्स में ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 59 इंटू 20 1180 प्लस ये हो जाएगा 12 मीटर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1192 मीटर्स। तो आपको यहां का चेनेज आप चाहें तो 1192 मीटर्स यूज कर सकते हैं
इसके बाद आप फिर इसका टेंजेंट लेंथ निकालेंगे, निकाल ही देते हैं हम लोग भी। टेंजेंट लेंथ r tan phi by 2, तो ये हो जाएगा r हो गया है हमारा 300 इंटू tan 50 डिग्री 30 मिनट्स बाई 2। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे 363.93, तो जब अब ये हमारा आ गया टेंजेंट लेंथ, मतलब इसका लेंथ आ गया 363.93। अब अगर हम 1192 से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 828.07। ये आ गया हमारा चेनेज ऑफ दिस पॉइंट T1। अब इसके आगे हमें पता है कि हमें डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा निकालना है और L1 L2 हमें इक्वल इंटरवल्स इनिशियल सबकॉर्ड फाइनल सबकॉर्ड लेके निकालना है। तो ये न्यूमेरिकल हम लोग पूरा नहीं करेंगे, ये बस समझाने के लिए था कि अगर इस तरह से आपको चेनेज दिया हुआ है तो आप उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। और रेडियस भी अगर कभी इस तरह से दे दे कि 15 चेन्स दे दे, या तो आपको पिछले क्वेश्चन में आपको डिग्री दिया हुआ था तो हम लोग डिग्री के हिसाब से सॉल्व किए थे, इसमें रेडियस नहीं दे करके 15 चेन्स दे दिया तो 15 चेन्स को कन्वर्ट करना पड़ा हमें, तो हमें एक चेन का लेंथ पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, ये आपको खुद निकालना है, ये गिवन होगा और इसको भी आपको कैलकुलेट करके मीटर्स में निकाल लेने हैं। तो ये 3-4 टाइप के क्वेश्चंस है, इससे ज्यादा कुछ डिफर नहीं करेगा। कर्व में कोई बहुत डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल नहीं होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारा न्यूमेरिकल समझ में आ रहा होगा। न्यूमेरिकल्स को देखिए, कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।